तो हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर के मंथ के लिए। सितंबर के मंथ को आप अपने लिए कैसे-कैसे प्लान कर सकते हो आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका ये चार्ट आप देख पा रहे हो, आपका मिथुन लगन का अगर चार्ट है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। मिथुन लगन में ये चार्ट में जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, कुछ गोचरीय स्थितियों के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जब भी आप अपना सितंबर का महीने का जो गोचर है वो अगर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में, तो कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको नजर आएंगी उससे। सबसे पहले यहाँ हम हालांकि गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करेंगे, गोचरीय स्थितियाँ किस प्रकार से इस मंथ में रहने वाली, उसके बाद हम देखेंगे इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है इस मंथ में वो आपके लिए कैसा कैसा आएगा। तो अगर हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करें तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। गोचर में सूर्य की स्थिति 17 सितंबर तक सिंह राशि में अपनी स्वराशि में रहेगी। इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के गोचर को देखें तो 7 सितंबर से ये कन्या में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने ही कन्या में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति भी अपनी स्वराशि में रहेगी, जहां पर वो 2 सितंबर से अपनी स्वराशि तुला में आ रहे हैं और तुला में ही फिर गोचर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मंगल की स्थिति देखें तो 18 सितंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो गुरु के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे। गुरु इस समय उच्च की स्थिति में चल रहे हैं कर्क राशि में, जबकि शनि चल रहे हैं मीन राशि में और शनि अभी वक्री हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखेंगे तो 1 सितंबर को चंद्रमा आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर में है, वहीं केतु अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब ये स्थितियों के अकॉर्डिंग आपको कैसा कैसा परिणाम इस मंथ में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं, बुध आपके चतुर्थ हाउस में आ रहे हैं। चतुर्थ हाउस में बुध अपनी स्वराशि में ही आ रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण घर में अपनी उच्च की स्थिति में। तो बुध से आपको काफी हद तक मदद मिल पाएगी। लग्नेश होकर फोर्थ हाउस में बुध के आने से एक तो परिवार से संबंधित कोई भी कार्य है, परिवार से संबंधित आपकी कोई भी जिम्मेदारी है, उसको मेंटेन आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपका कम्युनिकेशन है, स्पेशली आपकी मदर के साथ भी, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। पारिवारिक मामलों पर ध्यान के साथ साथ अब आपका जो ध्यान है स्पेसिफिक कैरियर की तरफ भी रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि 10th हाउस पे रहेगी और शनि यहाँ पे अभी वक्री हो चुके हैं। तो शनि से आपको उतनी बाधा अभी नहीं है और बुध भी क्योंकि उच्च की स्थिति में आ गए, इसलिए निर्णय लेना, सोचना, विचार करना, या जो भी लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की, जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी स्कूल एजुकेशन को शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति है। इसके साथ साथ अगर आप आईटी में हैं, अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कोडिंग रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या कोई भी जांच पड़ताल जैसा कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसका आप सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं, तो इसमें बुध आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बुध स्वयं भी ड्यूल प्लैनेट है और ड्यूल साइन में ही आ गए, तो वो कैरियर के लिए भी कुछ नया सोचने, कुछ नया क्रिएटिव करने कैरियर के लिए, या फैमिली के मामलों में जहाँ जहाँ भी आपको ज़्यादा समस्या है, जहाँ जहाँ भी आप एकदम स्टक हुए पड़े, उन मामलों में भी कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। बुध लगभग पूरे महीने यहाँ फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, तो ये करियर और आपकी घरेलू लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो अब आपके लिए करियर रिलेटेड फैसले लेने के साथ साथ कोई भी कठिन से कठिन काम है वो काफ़ी ईजी होता जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके दूसरे घर के लॉर्ड हैं और चंद्रमा की स्थिति स्टार्टिंग में आपके लाभ स्थान में बनेगी, जहाँ पर लगभग 2 दिन के लिए चंद्रमा रहेंगे 11वें घर में। 11वें घर में चंद्रमा का होना स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन से कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, आपका अटका हुआ पैसा हो, आपने लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, वहां से कुछ आपको इनकम हो रही हो, इस तरीके का कुछ पैसा आपके हाथ में आ सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति है तो चंद्रमा यहाँ पर आपको थोड़ा इमोशनल बनाने वाले हैं, थोड़ी सी थिंकिंग या थोड़े से थॉट्स ज़्यादा देने वाले हैं और थोड़ा एग्रेशन भी। चंद्रमा उसके बाद यहाँ क्योंकि वो दृष्टि भी डाल रहे हैं पंचम घर पे, और पंचम घर में क्योंकि शुक्र होंगे, तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव टैलेंट बढ़ेगा इस मंथ में कुछ हद तक। आपकी खुद की जो हिडन क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं 12th हाउस में, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च की स्थिति में होने से कोई बड़ा खर्चा होना, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप अपने इमोशनलिटी सामने नहीं रख पाएंगे, लोगों के छुपा कर रखना पसंद करेंगे, या बहुत सारे अपने विचारों को भी छुपा कर रखना पसंद करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी आपके छठे घर पर, जहाँ चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा आपको मदद नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा कार्य को लेकर स्ट्रेस हो, कुछ एंग्जाइटी वगैरह आपकी बढ़े। चंद्रमा फिर आ रहे हैं लगन में। लगन में चंद्रमा आएंगे तो ये स्थिति लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जहां पर चंद्रमा अब मंगल को ज्वाइन करेंगे। चंद्रमा द्वारा मंगल को ज्वाइन करना, और क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर के लॉर्ड हैं ही, इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, कोई भी निर्णय लेने के लिए अच्छा है, काफ़ी क्विकली काम करने के लिए अच्छा है। जहाँ पर भी आपको ऐसा है कि आप स्टक हुए पड़े हैं, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं।
वैसे चंद्रमा का मंगल के साथ आना थोड़ा एग्रेशन या थोड़ा गुस्सा आप में ज़रूर बढ़ा देगा। फिर चंद्रमा अपने स्वराशि में आ जाएँगे, जहाँ पर वो गुरु को जॉइन करेंगे। ये स्थिति लगभग 8 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा की यहाँ वाली स्थिति में आपको धन के मामलों में अच्छी मदद मिलेगी, एजुकेशन के लिए अच्छी मदद मिलेगी और क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी चंद्रमा की, और मेष राशि वाला चंद्रमा भी इस गोचर में आपके लिए कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा। तो धन प्राप्ति के लिए दोनों ही स्थितियाँ काफ़ी अच्छी कही जा सकती हैं। उसके बाद सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य आपके तीसरे घर के लॉर्ड हैं और तीसरे ही घर में केतु के साथ ही अभी गोचर में रहने वाले हैं। लगभग 17 तारीख तक सूर्य की स्थिति बनी रहेगी। वैसे अपनी स्वराशि में होने के कारण सूर्य काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। सूर्य आपको एफर्ट करने के लिए काफ़ी प्रेरणा देंगे, काफ़ी साहसिक क्षमता देंगे, काफ़ी ऊर्जावान बनाएंगे। जहाँ जहाँ भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता एक साथ मिलकर आप नहीं लगा पा रहे, ऐसे केस में सूर्य आपकी बेहद मदद कर रहे हैं। सूर्य लेकिन यहाँ जो स्थित रिश्ते हैं थर्ड हाउस में, जैसे भाई बहनों के साथ रिश्ता है, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाते। सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि यहाँ सूर्य का दृष्टि रहेगा आपके नवम भाव पे, बट क्योंकि राहु का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है अभी नवम भाव में, और नवमेश अभी जो शनि है आपके वो भी वक्री हैं, इसलिए राहु यहाँ काफी एम्पलीफाई कर रहे हैं नाइन्थ हाउस को, तो सूर्य यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं अपनी दृष्टि से भी। लेकिन फिर सूर्य जब फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, यहाँ वो बुध को ज्वाइन करेंगे और अपने बुध जो है उच्च की स्थिति में है, इसलिए सूर्य का यहाँ आना, फोर्थ हाउस में आना सबसे बेस्ट है आपके लिए। ये कैरियर के लिए भी बेस्ट होगा, घरेलू मामलों के लिए भी काफी बेस्ट होगा। लेकिन अब बुध साथ होने से आपके उतने ज्यादा रिलेशंस बिगड़ेंगे नहीं फैमिली के साथ, और आप काफी ज्यादा स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकते हो। अब करियर में कोई भी प्रकार की चुनौती हो, घरेलू लाइफ में कोई भी चुनौती हो, आपका कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई विवाद चल रहा है, करियर को लेकर कुछ इश्यू चल रहे हैं, उनमें सूर्य सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। सूर्य आपके मान सम्मान को, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के लॉर्ड। शुक्र आ रहे हैं पंचम घर में। शुक्र पंचम में ही गोचर भी करेंगे लगभग पूरे महीने, और शुक्र की ये वाली स्थिति बनेगी 2 सितंबर से। 2 सितंबर से शुक्र के यहाँ आने के बाद आपको धन के मामलों में वृद्धि देखने को मिले, आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि देखने को मिले, अपनी कुछ क्षमताएं आपकी इनहेंस होती हुई दिखें, या शुक्र पंचम में आ गए तो संतान के प्रति रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। लव लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, किसी से प्रेम संबंध ऑलरेडी चल रहा है तो वो काफी अच्छा हो सकता है, या किसी से अगर अभी टूटा हुआ है प्रेम संबंध तो और नया प्रेम संबंध आपका बन सकता है। शुक्र लेकिन 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपका रिलेशनशिप फेयर वगैरह उसको काफी आगे बढ़ाने वाले हैं। शुक्र पंचम में आने से धन के रूप में लाभ काफी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पे 11वें घर पे भी होगी, और शुक्र इस प्रकार का आपकी अपेक्षाओं को काफी तेजी से बढ़ाएगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ होने से फिर आप ये देखिए कि पंचम में आपके क्या कोई प्लैनेट स्थित है। पंचम में जैसे हो सकता है आपके राहु स्थित हो, आपका मंगल स्थित हो, इवन आपका सूर्य स्थित हो, तो इन ग्रहों की वजह से शुक्र का जो एम्प्लीफिकेशन है वो काफी ज्यादा होगा, और आपके शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेके, क्रिएटिव चीजों को लेके चाहत में उतनी ही ज्यादा वृद्धि भी होगी। शुक्र की यहाँ वाली जो दृष्टि है वो आपके नेटवर्क विस्तार के लिए आपको मदद करेगी। शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपका प्रोफेशन है, कोई भी प्रकार का बिजनेस है, तो उसमें भी शुक्र की स्थिति ये काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। मेनली शुक्र आपके खुद के टैलेंट और धन के मामलों में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र के यहाँ होने की वजह से आप अपनी बहुत सारी चाहत को, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मंगल को विचार करेंगे। मंगल छठे घर के लॉर्ड हैं और मंगल ही आपके 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। फिलहाल मंगल की स्थिति लगन में बनी हुई है आपके। लगन में मंगल का आना वैसे आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक बना रहा है, बहुत ज्यादा साहसी बना रहा है, काफी निडर बना रहा है। तो लाइफ में कोई भी प्रकार का इस समय अगर चैलेंज चल रहा हो उसका सामना आप इजीली कर लेंगे। लगन का मंगल है तो अपने फिजिकल एफर्ट पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे काफी ध्यान देने वाले, काफी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ आप करने वाले। मंगल की यहाँ पर प्लेसमेंट होने से बेसिकली आपके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि आप हर काम के प्रति एकदम से अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे। मंगल यहाँ से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सबसे पहले फोर्थ हाउस पे, जहाँ पर वो बुध को काफी प्रभावित करेंगे अपनी क्षमता से, इसलिए आपके लिए बुध का जो गुण है वो बढ़ जाएगा। आपका बुध काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा मंगल की दृष्टि की वजह से, क्योंकि मंगल से फायर पावर बुध को मिलेगी, तो आपका डिसीजन लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, आपकी मेमोरी, इवन आपका
अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपकी वाणी भी फिर काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी। तो मंगल का दृष्टि 4th हाउस पे काफ़ी अच्छा है, ये धन संपत्ति के लिए अच्छा है, कार्यों को मैनेज करने के लिए अच्छा है। अगर आपका लेकिन बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं है या 4th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है ऑलरेडी जन्म के समय का, तो फैमिली से थोड़ा बहुत मतभेद करवा सकता है। मंगल की दृष्टि फिर सप्तम पर रहेगी, जहाँ पर क्योंकि मंगल छठे घर के लॉर्ड है, तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप थोड़ा अपने पार्टनर पे हावी रहेंगे। पार्टनर हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपका सामना भी ना कर पाए यहाँ पे। तो सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को हालांकि इसके लिए विचार करिए, लेकिन मंगल का दृष्टि कुछ ऐसा ही प्रभाव लाएगा। मंगल का यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो आपकी लीडरशिप की क्षमताओं को बढ़ाएगा, सोशली आपको काफ़ी कनेक्ट करेगा लोगों से, मान सम्मान को बढ़ाएगा और दूसरों के लिए आपको काफ़ी सपोर्टिव भी बनाएगा। मंगल अब क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं, तो छठे घर के मामलों में मंगल आपको हमेशा यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। तो कैरियर के लिए भी उस दृष्टिकोण से मंगल काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब आपके कैरियर में इस समय कोई बाधा है, जैसे कि बॉस के साथ कुछ इश्यू है, कलीग्स के साथ कुछ इश्यू है, या जहाँ भी आप जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे काम करते हुए आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आपको वहाँ आ रही है, चाहे वो बॉस से आ रही है, कलीग से आ रही है, आपकी हेल्थ को लेके आ रही है, या कोई भी अन्य बाधा, कोई भी ऐसा काम जो आपको असंभव लग रहा है, उस मामले में मंगल आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लगन में मंगल आ जाने के कारण अब गोल ओरिएंटेड काम आप करें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मंगल का यहाँ से फिर जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके यहाँ पे अष्टम घर पे। अब देखिए, वैसे अष्टम घर पे मंगल की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती ज़्यादातर, अगर देखा जाए उनकी प्लेसमेंट के आधार पे, बट यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है अपने उच्च के घर पे। अब उच्च के घर के मामले में यहाँ पर मंगल अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव देने वाले हैं। तो आपको तभी समस्या आएगी अष्टम भाव से रिलेटेड, जब आपका अष्टम में कोई क्रूर ग्रह होगा, जैसे राहु होगा, आपका केतु होगा, या कोई भी अन्य प्लैनेट जो काफ़ी ज़्यादा क्रूरता दिखा सकता हो। मंगल की यहाँ दृष्टि आपको अष्टम भाव के लिए मेनली हेल्प करेगी, अष्टम भाव के थ्रू कोई भी गेन प्राप्त करने, अष्टम भाव के थ्रू लाइफ में कोई भी रिस्क लेने। लेकिन अष्टम भाव काफ़ी रहस्यमयी है, काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट है, इसलिए मंगल की जितनी दृष्टि, जितनी स्ट्रॉन्ग दृष्टि यहाँ पड़े, उतना ही ज़्यादा आपको रहस्यों का ज्ञान हो सकेगा, रहस्यों को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, अपने लिए कुछ हिडन सोर्स इनकम के आप क्रिएट कर सकेंगे, या जो जो भी आप एफर्ट करेंगे अष्टम भाव के मामले में वो काफ़ी गुप्त तरीके से करेंगे। मंगल का दृष्टि यहाँ होने से बेसिकली अष्टम भाव से आपको धन के रूप में, संपत्ति के रूप में फायदा होना, हालांकि हो सकता है रिलेशनशिप में फिर भी आपको असंतुष्टि रहे। तो मंगल कुछ इस प्रकार का प्रभाव देंगे, फिर मंगल अपना यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे। राशि परिवर्तन लगभग मंगल का देखा जाए तो 18 सितंबर के बाद होगा, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में जरूर आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, लेकिन क्योंकि उच्च के गुरु के साथ रहेंगे, गुरु जैसा प्लैनेट, एक अत्यंत शुभ ग्रह यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे में मंगल उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी नहीं डालेंगे आपकी लाइफ पर। और क्योंकि अब इम्पोर्टेंट ये है कि गुरु की दृष्टि जहाँ मंगल का घर है, आपका छठा घर, उस पर है, और जब मंगल गुरु के साथ ही आ जाएंगे तो गुरु यहाँ अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे आपको। तो यहाँ पर ऑलरेडी गुरु का दृष्टि तो है ही, लेकिन अब क्योंकि छठे घर के लॉर्ड जब लगन में है, तब भी वो यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं है छठे घर पे, सिर्फ चौथे घर, आपके सातवें और आठवें पे ही आएगी यहाँ से। अब जो मंगल लेकिन राशि परिवर्तन कर गए, राशि परिवर्तन करने से मंगल की दृष्टि फिर आ जाती है आपके पंचम घर पे। लेकिन गुरु के साथ मंगल का होना कहीं ना कहीं फैमिली में काफ़ी हेल्प करेगा। फैमिली को लेके कोई चुनौती आ रही है, आप कोई कार्य को हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई अन्य समस्या आ रही है, वाणी को लेके थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं रहती जब जब भी मंगल सेकंड हाउस से निकलते हैं, ऐसे में वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ शुक्र को प्रभावित करेंगे, यहाँ से मंगल शुक्र को जब प्रभावित करें तो रिलेशनशिप की चाहत बढ़ा देते हैं, प्रेम की चाहत बढ़ा देते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, इवन संतान से भी आपका स्नेह बहुत ज़्यादा रह सकता है। मंगल की यहाँ दृष्टि होने से आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, टैलेंटेड होंगे, और वो टैलेंट काफ़ी अच्छे से आपके सामने आएगा। फिर मंगल का यहाँ से दृष्टि आ जाता है अष्टम पर। अष्टम पर मंगल का दृष्टि गुरु के साथ ही पड़ेगा, तो ये और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जहाँ पर पहले जब लगन में मंगल थे तब भी यहाँ दृष्टि थी, और एक ये वाली दृष्टि आपको ज़्यादा हेल्प कर सकेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूर्ण रूप से दृष्टि है और गुरु के जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो अब ज़्यादा अच्छे से अष्टम भाव के लिए आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इसलिए आप रिसर्च में हैं, अकल्ट में हैं, आप कोई भी अन्य कार्य से जुड़े हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो उन कार्यों में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। फिर मंगल की दृष्टि 9th हाउस पे आएगी, जहाँ पर राहु ऑलरेडी ट्रांजिट में है। तो ऐसा मंगल आपको राहु पर दृष्टि पड़ने की वजह से फैमिली के साथ कहीं टूर पर भेज सकता है, आध्यात्म की तरफ काफ़ी प्रेरित कर सकता है, अपने आप को जागृत करने, अपने आप को जानने, खुद को जानने, लाइफ की रियलिटी को जानने के लिए प्रेरित कर सकता है, और लाइफ में कोई भी हायर गोल, कोई भी बड़े टारगेट को पाने या अचीव करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
इसके बाद हम देखते हैं गुरु को स्वयं को। गुरु सप्तमेश और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, अभी उच्च की स्थिति में चल रहे हैं गोचर में, और उच्च की स्थिति में रहते हुए गुरु धन के मामले में आपको काफी सपोर्ट करेंगे, फैमिली को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करेंगे। इस समय गुरु जो यहाँ है वो इनकम के कुछ नए साधन या कुछ नए स्रोत आपके लिए लाएंगे, चाहे वो हिडन हो या हिडन ना भी हो तब भी। गुरु अच्छा ज्ञान, अच्छी पॉपुलैरिटी और मान सम्मान आपको काफी ज्यादा दिलाने वाले हैं। आपके चार्ट में बस गुरु की स्थिति वक्री नहीं होनी चाहिए, या गुरु बहुत खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते आपके चार्ट में मान लो गुरु की स्थिति वक्री है। वक्री होने के केस में ये वाला जो गुरु उतना प्रभावी नहीं होगा फिर आपके लिए, और अगर आपको महादशा चल रही हो तो भी ये गुरु काफी ज्यादा प्रभावी होगा आपके लिए, क्योंकि महादशा में भी काफी ज्यादा जो प्रभाव है गोचर का वो बढ़ जाता है, महादशा अगर सेम प्लैनेट की चल रही हो। ऐसे में गुरु काफी मामलों में आपकी मदद कर रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु आ गए तो अब आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, एडवाइस देंगे, किसी को कोई बड़ी सलाह देंगे, वो व्यक्ति आपकी सलाह मानने के लिए काफी बाध्य हो जाएगा। और स्पेशली यहाँ जब मंगल आ जाएंगे लगन से निकलकर, तब तो और भी ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। गुरु सातवें घर के लॉर्ड होने के साथ अब अपनी फैमिली से रिलेटेड आप किसी बिजनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। इसके साथ साथ आपके मार्ग में जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे कर्ज है, आपकी रूटीन लाइफ अच्छी नहीं है, आपके जो कहीं ना कहीं बॉस हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ कुछ विवाद हैं, झगड़े हैं, तो उन मामलों में गुरु बेहद मदद करने वाले हैं। गुरु एक तरीके से छठे घर के लिए तो आपको प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, वो अष्टम के लिए भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उच्च की स्थिति में बैठे हैं और अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन जो शनि है वो क्योंकि गुरु के ही घर में है, जहां पर गुरु की स्वयं की दृष्टि भी है, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और गुरु की दृष्टि जो अष्टम पर आ रही है, इस मामले में गुरु आपके सिक्स सेंस को काफी बढ़ाने वाले हैं, कुछ इनकम के सोर्सेज हिडन तरीके से देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बुरा कुछ भी नहीं है या इलीगल कुछ भी नहीं है। जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पर, तो अष्टम से वो काफी ज्यादा शुभ तरीके से गेन आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अपने इन लॉज से भी काफी सपोर्ट मिल सकता है, आपका खुद का एफर्ट के थ्रू भी आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है। गुरु के यहाँ होने से देखिए, चंद्रमा के घर में जब जब भी गुरु आते हैं तो वो काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस, काफी सारे अलग अलग विचार आपके मन में लाते हैं। अब उन्हीं विचारों का प्रयोग करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। फिर गुरु का दृष्टि आ जाएगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस में ऑलरेडी शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन अब शनि वक्री होने से आपको बहुत ही हेल्प मिल सकेगी। और गुरु का दृष्टि 10th हाउस पे होने से मेनली कैरियर रिलेटेड कोई फैसला करने, कोई बड़ा बड़ा कोई चेंज देखने के लिए, प्रमोशन वगैरह देखने के लिए, इन सब के लिए गुरु काफ़ी अच्छा है और डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। फिर देखते हैं शनि को। शनि आपके अष्टमेश और नौवें घर के लॉर्ड हैं। शनि अभी 10th हाउस में ट्रांजिट में है, लेकिन अब वक्री होने से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कैरियर को लेकर अगर अभी तक कुछ बाधा आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, कोई बड़ी समस्या आ रही थी, वो हल होगी। आपका कोई रुका हुआ कार्य है अपने कैरियर को लेकर, वो आगे बढ़ पाएगा। और अब बुध जैसे ग्रह की यहाँ दृष्टि है, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो इस बात की संभावना काफी प्रबल है कि आप अपना ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता अपने कैरियर के लिए बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो। अब लेकिन जो गुरु हैं वो शनि पर दृष्टि डालने के साथ साथ शनि के घर मकर राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव के थ्रू भी अब आपको काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस है कैरियर स्पेसिफिक। तो जो यहाँ पर अब इनकी जो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट बनी शनि की, वो गुरु से प्रभावित होने के कारण मेनली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि आपको मेनली कैरियर में जो अभी तक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिए हुए थे, अब कैरियर में कुछ उम्मीद बढ़ेगी आपके आगे बढ़ने की। शनि जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपका विदेश से कुछ कनेक्शन है, अदर स्टेट से कुछ कनेक्शन है, तो भी आपको काफी बड़ा लाभ दे सकते हैं। शनि यहाँ पे अब बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे। तो 12th हाउस रिलेटेड आपका कोई भी काम अटका हुआ है, कोई भी काम में बाधा है, समस्या है, उसको आप इजीली कर सकते हो। रात्रि की नींद भी अब आपकी उतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे शनि। शनि फिर दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर आपको शनि अपनी पारिवारिक मामलों में जो जिम्मेदारियां उनसे अवगत करवाएंगे, जिम्मेदारियों को हल करने, जिम्मेदारियों को सोलो करने या उनको निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फैमिली लाइफ और कैरियर में काफी अच्छा आप में डिसिप्लिन दिखेगा, और बाकी का काम यहाँ बुध कर ही रहे हैं ऑलरेडी। शनि का फिर प्रभाव सप्तम घर पे आ जाता है। यहाँ से सप्तम घर पे इनका प्रभाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि गुरु की स्वयं की भी शनि पर दृष्टि है। और जब शनि खुद गुरु के घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो आपको पार्टनर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत करवाएंगे, पार्टनर को भी काफी हार्ड वर्किंग बनाएंगे। तो ऐसा शनि जीवन को काफी सात्विक तरीके से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से जीने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है। शनि की दृष्टि जो सातवें घर पे आ रही है, ये मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, आपकी आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छी है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर। तो आप अपने रिलेशन में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज्यादा व्यवहारिक रहेंगे, उतना ही आपका रिश्ता बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत सडन चेंज नहीं है करियर में, या बहुत कोई सडन बड़ा बदलाव आप करने जा, अगर आप ऐसा करने जा भी रहे हैं तो आपको स्वयं को इसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों की ऑलमोस्ट चर्चा की। राहु और केतु के लिए अभी कोई हम विशेष चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है और इनका जो गोचर है लंबे समय से बदला नहीं है। जब भी गोचर बदलेगा तो इन पर पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी ये देख लेते हैं आपके लिए मिथुन लगन वालों के लिए कौन-कौन से अच्छे दिन है इस मंथ में, या कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 5 से 8 तारीख तक, फिर 14, 15, फिर 18 से 20 तक। ये दिन बेहद अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो बार-बार रुक रहा है, जिस काम में आपको बार-बार व्यवधान आ रहे हैं, जो आपका बन नहीं पा रहा, तो आप इन दिनों में वो कार्य करने का ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो से गुजरेंगे तो 16 और 17 को ये स्थिति बनेगी। ये आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग होगी। 16 और 17 को आपके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी रहेगा, एंग्जायटी रहेगी, आपके मन में काफ़ी सारे थॉट्स रहेंगे, लेकिन उन थॉट्स का प्रयोग करने में आप असमर्थ होंगे। अगर आपने किसी को हेल्प की, किसी को पैसे दिए, किसी को किसी अन्य मामले में मदद की, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा उठाए और आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करे जैसे आपने किया। चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे 21 और 22 को, ये थोड़ा जटिल होगा। इस समय आपका मन रुका रुका सा नजर आएगा, आपके थॉट्स काफ़ी रुके रुके से स्टेबल नजर आएंगे और आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। ये थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रेस या मानसिक रूप से थोड़ी ज़्यादा मेहनत को भी दिखा रहा है। चंद्रमा जब वृषभ में होंगे उच्च की स्थिति में जरूर होंगे, लेकिन यहाँ कोई बड़ा पेंडिंग खर्चा हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आप अपने रिश्तों के प्रति थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की ये स्थिति आपके क्रिएटिव टैलेंट को फिर भी बढ़ाएगी। तो 3, 4 तारीख और 30 तारीख को ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये कुछ प्रॉब्लम वाले दिन है। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।